हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर रहेंगे सभी को आज हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ में पुराना करंट अफेयर का रिवीजन हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे फ्री में डेली PDF जो रहेंगी करंट अफेयर्स की वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहले जो हमारा लास्ट डे का क्विज का क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। तो लास्ट डे का क्विज का क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो राज्य है उसके नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप सभी के द्वारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर दिया गया, जिसका आंसर हमारा रहेगा इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, जो कि हमारा त्रिपुरा के नए गवर्नर चुने गए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड डैश नोन एज दी वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके साथ में मिलके एक चीज इनिशिएट करी है, पहल की है। उसका क्या नाम रखा गया है, जिसको वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अपार ID। अपार ID ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर अपार ID की बात करें तो अपार की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके अपार ID स्कीम को स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव को, जिसको कि वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड भी बोला जाएगा। जो ये प्रोग्राम रहेगा इसका जो एम रखा गया है वो है डिजिटल सेंट्रलाइज करना एकेडमिक डाटा को, जिसमें आपका डिग्रीज, स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड्स और जो अदर क्रेडिट दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, इन सभी को क्या किया जाएगा, डिजिटली सेंट्रलाइज किया जाएगा। एक जगह डिजिटली आपकी ये सब चीजें प्रेजेंट रहेंगी। अगर रिवीजन की बात करें तो यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स की बात की गई है। पुराना रिवीजन कवर करते हैं, ये अभी का क्वेश्चन रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपार ID को लॉन्च किया, इनिशिएट किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जजेस की, जिनके द्वारा ये स्टेट किया गया कि जो कोर्ट है वो चेंजेस नहीं कर सकता, अमेंडमेंट नहीं कर सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, जो कि गे मैरिज से रिलेटेड आपका विवाद चल रहा था, उससे रिलेटेड ये एक स्टेट किया गया है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये निर्णय दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर और ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया स्किल 2023-24 को न्यू दिल्ली में। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं इंडिया के RK सिंह, जिन्होंने लॉन्च किया EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को। 9th G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स की समिट ऑर्गेनाइज हुई 13 अक्टूबर को, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया यशोभूमि न्यू दिल्ली में। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट मेरी युवा भारत, जिसको माय भारत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बॉडी रहेगी, ऑटोनोमस बॉडी रहेगी यूथ डेवलपमेंट और यूथ लीड डेवलपमेंट के लिए। इंडिया को दोबारा इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का, और ये थर्ड टाइम के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 का पूरा करंट अफेयर फुल डिटेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ HP हैवलेट पैकवर्ड फॉर इंडिया। तो HP के इंडिया के लिए किसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD चुना गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन A रहेगा,
इप्सिता दास गुप्ता को नया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी चुना गया है। अगर बात करी जाए हेवलेट पैकर्ड की, जो कि एचपी के नाम से जाना जाता है, फेमस रहती है, इन्होंने अनाउंस किया है एक सिग्निफिकेंट लीडरशिप चेंज, अपॉइंटमेंट करके इप्सिता दास गुप्ता को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इंडिया के मार्केट के लिए, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका, इस लेवल पे इनको वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी चुना गया है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की गई तो अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। रघुबर दास रहेंगे जिनको चुना गया, अपॉइंट किया गया गवर्नर उड़ीसा स्टेट का। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बीजेपी लीडर रहेंगे इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, जिनको नया गवर्नर चुना गया है त्रिपुरा स्टेट का। तो ये दो आपकी अपॉइंटमेंट हैं गवर्नर से रिलेटेड। क्रिस्टोफर लक्सोन को डिसिसिव विक्ट्री मिली है रिसेंटली इलेक्शंस जो ऑर्गेनाइज हुए प्राइम मिनिस्टर के न्यूजीलैंड कंट्री में। नीरज चोपड़ा इंडिया के एथलीट रहेंगे जिनको अपॉइंट किया गया है लॉरियस एम्बेसडर 2023 का। जियो मार्ट के द्वारा रिसेंटली अपॉइंट किया गया महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। तो आप सबको पता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि होस्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो उसके सचिन तेंदुलकर ग्लोबल एम्बेसडर चुने गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रहेंगे रघु श्रीनिवासन, जिनको 28th डायरेक्टर जनरल चुना गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो BRO ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल। तो कौन सी पहली कंट्री बनी है दुनिया की जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को एक ऑफशोर वेसल से? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जापान हो जाएगा। जापान ने ये कारनामा करके दिखाया है और पहला देश बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर बात करी जाए जापान जो मैरीटाइम फोर्स रहेगी, उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को ऑफशोर प्लेटफॉर्म से, जिसको एस्टैब्लिश किया गया पायनियर मैरीटाइम रेलगन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात करी जाए तो वो टोक्यो रहेगी जापान की। प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के फूमियो किशिदा। पार्लियामेंट नेम जापान का रहेगा डाइट। जापान की करेंसी रहेगी जापानीज येन। अब यहां पे रिवीजन करते हैं कुछ करंट अफेयर का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को महाराष्ट्र स्टेट में। होप इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि स्टेट को पूरी तरीके से ड्रग फ्री बनाया जा सके। रौनक सदवानी के द्वारा, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनकी 17 ईयर्स इनकी एज रहेगी, इन्होंने FIDE अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी वेवर्स फेयर आपका ऑर्गेनाइज किया गया कोलकाता में, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला रीजनल रेल, जो कि रैपिड एक्स रहेगी और ये सेमी हाई स्पीड इंडिया की ट्रेन रहेगी, जो कि आपकी नमो भारत के अंडर वर्क कर रही है, इनॉग्रेट की गई है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा अप्रूव किया गया फॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को, जिससे कि टाइगर को रिजर्व किया जा सके। विच कंपनी लॉन्च दी डिजी कवच प्रोग्राम टू फाइट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड इन इंडिया। तो इंडिया में जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनसे बचने के लिए, बचाव के लिए किस कंपनी के द्वारा डिजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गूगल कंपनी आपकी हो जाएगी। अगर बात करी जाए डिजी कवच की, तो ये गूगल का एक एम रहेगा लड़ने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं, जिससे कि अंडरस्टैंड किया जा सके कि जो फ्रॉड कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है, जो स्कैमर्स हैं वो किस तरीके से आपका फ्रॉड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जानकारी हासिल की जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके काउंटर मेजर्स को। उससे बचने के लिए जो मेजर्स उठाए जा सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। Who has been conferred with the prestigious दुर्गा भारत सम्मान? तो दुर्गा भारत सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अजय चक्रवर्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर बात करी जाए ये कौन रहेंगे, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट और कंपोजर हैं पंडित अजय चक्रवर्ती, जिनको कॉन्फर किया गया है, अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट किया गया है प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान, और ये दिया गया है आपका, प्रेजेंट किया गया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर सी वी आनंद बोस के द्वारा। Which village is awarded Best Tourism Village 2023 by World Tourism Organization, जिसको कि UNWTO के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी विलेज रही बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 की, तो वो रही आपकी धोर्दो गुजरात। धोर्दो जो जगह है आपकी गुजरात में, ये आपकी बेस्ट टूरिज्म विलेज रही है। धोर्दो विलेज आपकी गुजरात में लोकेटेड है, जिसने गेन किया है ग्लोबल अक्लेम बाय अर्निंग अ स्पॉट ऑन द लिस्ट ऑफ द टॉप 54 टूरिज्म विलेजेस एज अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टॉप 54 टूरिज्म विलेजेस थी, उसमें फर्स्ट रैंक पहले नंबर पे आपका जो धोर्दो विलेज है गुजरात की, वो आपकी रही है। अगर UNWTO की बात करी जाए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1975 को, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में लोकेटेड है। RBI इनिशिएटेड पायलट रन टू टेस्ट डैश फॉर इंटर बैंक बोरोइंग। तो इंटर बैंक बोरोइंग जो होती है, जो बैंक से बैंक लोन लिया जाता है, उधार दिया जाता है, उसके लिए RBI ने एक इनिशिएटिव रहेगा, पायलट रन रहेगा, जिसको टेस्ट किया है। तो किस चीज को टेस्ट करने के लिए, किस चीज का टेस्ट किया गया है, तो इसमें ई-रूपी फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI की अगर बात करी जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसफॉर्म दी नेशनल फाइनेंशियल लैंडस्केप, जो नेशनल हमारा फाइनेंशियल लैंडस्केप है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पायलट रन रहेगा, जिसको टेस्ट किया गया है। ई-रूपी नाम रहेगा, जो कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी, जिससे कि इंटर बैंक बोरोइंग जो है उसको इजी किया जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अगर नेशनलाइजेशन आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ था, आपको ईयर बताना है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको ईयर पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन का। तो नेशनलाइजेशन का ईयर रहेगा 1949। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर रहेंगे शक्तिकांत दास। इंडिया टू इन्वेस्ट ₹143 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय विच ईयर। तो भारत ने 143 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की एक अनाउंसमेंट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो कौन से साल तक, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2030 तक। इंडिया ने एक आपका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी अनाउंसमेंट करी है, जिसमें आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो करीब करीब 143 लाख करोड़ का होने वाला है। और ये आपका फिस्कल ईयर 2024 से 2030 के बीच में इतनी जो इन्वेस्टमेंट है ये की जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिड एक्स फ्रॉम विच प्लेस। तो रैपिड एक्स कल ही हमने कवर किया था, किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कहां से इनॉग्रेट की गई है, तो आपकी साहिबाबाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहिबाबाद से इनॉग्रेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इनॉग्रेशन को किया है, जो कि इंडिया की पहली रीजनल रेल रहेगी, रैपिड एक्स इसका नाम है, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से 20 अक्टूबर को। जो पहला फेज है इसका ये ऑपरेट किया गया है, ओपन किया गया है। 17 किलोमीटर का ये पहला फेज रहने वाला है, जिसमें आपके 5 स्टेशंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें साहिबाबाद स्टेशन, गाजियाबाद, गुलदर, दोहाई और दोहाई डिपोट आपके जो स्टेशंस हैं ये रहेंगे। ये जो ट्रेन रहेंगी ये आपकी रन करेंगी, मैक्सिमम स्पीड रहेगी इनकी 160 किलोमीटर पर आवर्स पे, और हर 15 मिनट के इंटरवल में ये आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। रैपिड एक्स जो ट्रेन है इसमें टोटल 6 कोचेज आपको देखने को मिलेंगे। व्हेन इज नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2023 कब मनाया जाता है, तो ये हर साल हम 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें रिमेंबर किया जाता है हीरोज ऑफ पुलिस कमेमोरेशन डे, जिन्होंने अपनी जो जान है, जो अपनी जान रहेगी वो सेक्रीफाइस कर दी है
नेशन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए। उन सभी शहीद जो रहेंगे, जो हमारे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपनी जान को, उन सभी को हम याद करते हैं। तो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है हर साल नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे 2023 का 21 अक्टूबर को। अब यहाँ पे हम जो हमारा पिछला करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा उसको कवर कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट विच एक्ट दैट इट इज द जॉब ऑफ पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस रिलेटेड टू गे मैरिज। तो गे मैरिज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधा बयान दिया गया कि जो इसमें चेंजेस हैं वो कोर्ट के हाथ के नहीं रहेंगे, कोर्ट नहीं कर सकता उन चेंजेस को, ये पार्लियामेंट का काम है चेंजेस करना। तो वो कौन सा एक्ट था? तो वो रहेगा स्पेशल मैरिज एक्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के गवर्नर कौन चुने गए? तो वो हैं आपके इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, और जो साथ ही साथ उड़ीसा के भी अभी हमने कवर किए थे, रघुबर दास जो रहेंगे वो आपके उड़ीसा के गवर्नर चुने गए हैं। Which state has approved the formation of special tiger protection force for tiger reserves? तो टाइगर्स के लिए, टाइगर को रिजर्व करने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का फॉर्मेशन का अप्रूवल दिया गया है अरुणाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा। Who has been appointed as the new governor of उड़ीसा? अभी हमने पीछे ही कवर किया, तो रघुबर दास रहेंगे, नए गवर्नर चुने गए हैं उड़ीसा के। In which state did PM नरेंद्र मोदी launched 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स? तो ये आपके टोटल 511 सेंटर्स को महाराष्ट्र स्टेट में आपका इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा। Which initiative has been launched by the पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री? तो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट को कम्प्लीटली ड्रग फ्री बनाने के लिए होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। When is इंटरनेशनल शेफ्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच सिटी इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी वीवर्स फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज? तो गांधी वीवर्स फेयर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड रेल रैपिड एक्स? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, अभी हमने पीछे ही कवर किया, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से। तो ये हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले दिन कवर किए थे। अब हमारा एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा, आज का क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच इंडियन वन दी फिडे अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप? तो ये किस भारतीय के द्वारा ये जो खिताब है, ये चैंपियनशिप है, ये आपकी जीती गई है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए, बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।